तो प्रोजेक्ट इज सेम। ओके, ये नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप प्रिया नाज आप हैं। नो, इट्स नॉट फॉर बेसिक अमेजोन। अच्छा, आप में से, अच्छा ठीक है, आप लोगों को जो बेसिक अमेजोन में जो प्रोजेक्ट मिला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है, ठीक हो गया। बैच 6 में बेसिक अमेजोन का प्रोजेक्ट ये नहीं है। ठीक, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास हैं एडवांस के सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, या बेसिक के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, लेकिन आपके पास वो प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, जुनेद काजी, ये एडवांस में। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आईडी बनाना और पीपीसी रन करने वाला प्रोजेक्ट है। ओके, डन हो गया। इन एडवांस इज पीएल, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये वाला नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, ओके डन। अच्छा, आई कैन गेट द आइडिया। अच्छा, अब जो प्रोजेक्ट है वो क्वाइट सिंपल है, प्रोजेक्ट कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम बात करते हैं बेसिक वालों की। ठीक है, पहले हम बेसिक वालों की बात कर लेते हैं, फिर एडवांस वाले में आ जाएंगे। आईडी बना के पीपीसी रन करना है। ठीक है, अब आपने, जरूरी नहीं है कि आपने अमेजोन की एक आईडी बनानी है। आपने करना सिंपल ऐसे से था कि जो आपके अपने सेलर सेंटर, आप सेलर सेंटर में एक आईडी जो कैसे बनती है, आपका सेलर सेंटर होता है। ठीक है, आपने सेलर सेंटर पे एक आईडी क्रिएट करनी थी और प्रोजेक्ट ऑफ 20 मैं समझ गया, 20 प्रोडक्ट्स वाला भी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और जो सेलर आईडी बनाना है, पीएल करना है, वो भी हो जाएगा। मैं आपको दोनों चीजें बताने लगा हूँ। सो पहले हम बात कर लेते हैं सेलर आईडी वाला। ये देखो जुनेद, अभी स्टिल आप ही का मैं काम कर रहा था और स्टिल अभी तक यहाँ पे वही ओपन है। हम आईडी ऐड करते हैं। ओके, उसको अब कोड जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट द कोड। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है सेलर सेंटर पे, सेलर अमेजोन पे आपने एक आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने का तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपने पीएल आईडी अपनी कैसे बनानी है। पीएल आईडी बनाने के बाद, पीएल आईडी जब आप लॉगिन कर लेंगे, पीएल आईडी के अंदर जब आप आ जाओगे, तो पीएल आईडी से आपने फर्दर ये करना है कि इस अकाउंट में आना है। ये अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो गया, ओके, इसको भी दोबारा सेट कर लेते हैं। नोट बड़ी, ये सेट हो गया। अच्छा, पीएल आईडी के अंदर आके आपने काम ये करना है कि यहाँ से, इस जगह से आपका एडवर्टाइजिंग आएगा। एडवर्टाइजिंग आएगा, यहाँ पे आपने आना है कंपेन मैनेजर में। आईडी बआसानी आप क्रिएट कर लेते हो, आईडी क्रिएट करना मुश्किल नहीं होता। आईडी आपकी बन गई, आपने वहां से आ जाना है पीएल मैनेजमेंट में। पेमेंट मेथड, कंपेन हैज स्टॉप डिलीवरिंग, ओके, इसको भी देख लेते हैं क्या इस पे आता। अच्छा, यहाँ पर आके आपने सिर्फ एक कंपेन रन करना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके ओके, 1 2 3 इसका भी हम कर लेते हैं। कि मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों का असाइनमेंट है उनका, आपने सिंपल यहाँ पर आके क्रिएट कंपेन एक रन करनी है और इसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें अटैच कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने उसमें अटैच कर देना है। क्रिएट कंपेन करोगे, क्रिएट कंपेन करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी असाइनमेंट में वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये बता रहा हूं कि जिसने अपना आईडी बनाना है और पीपीसी रन करना है, जैसे सुंबल है और जुनेद काजी, सुंबल एंड जुनेद काजी, आपका जो है 20 प्रोडक्ट्स को हंट करना और उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना। वो कैसे निकालेंगे इसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर आके आपने क्रिएट कंपेन रन करनी है। उस कंपेन को रन करने के बाद, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा उसामा, अगर आवाज एक्चुअली बाकी सबको तो आ रही है। ये बैच 6 का भी है और बैच 7 का भी है, दोनों का ही है। वैसे बैच 6 का भी, एक्चुअली हम बैच 6 को डिस्कस कर रहे हैं और बैच 5 के भी कुछ लोग इसमें ऐड है, तो हम दोनों बैचेस को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग पहले तो यहाँ से जाके, ओके ठीक हो गया।
इंडिविजुअल अकाउंट पे कंपेन का ऑप्शन नहीं आता, फिर क्या करें? अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट पे भी स्वेप कंपेन का ऑप्शन आता है। अच्छा, अभी नहीं समरा, ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली सिंबल का है और जो बाकी सारे लोग हैं उनका है। समरा, आप लोगों को मैं आपके प्रोजेक्ट का बताता हूँ अभी। तो ये आपके इंडिविजुअल अकाउंट पे भी ये चीज आ जाती है, ठीक है, कंपेन रनिंग का ऑप्शन। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मेरा, ये वाला जो आईडी है ये इंडिविजुअल ही है, ये वाला आईडी मेरा इंडिविजुअल आईडी है। मैं इसको कंपेन से वापस लेके आता हूँ, लेट मी शो यू कि मेरा ये जो आईडी है ये इंडिविजुअल आईडी आता है। ये देखिए, तो ये मेरा आईडी इंडिविजुअल पे आता है और मेरी लिस्टिंग एक्टिव है। ये देखिए, ये मेरा आईडी इंडिविजुअल आईडी है और इस पे मेरी लिस्टिंग एक्टिव आ रही है। इस पे मेरी लिस्टिंग एक्टिव है, मेरी वर्किंग एक्टिव है, क्योंकि मेरी जो अमेजोन मैक्सिको है इसको मैंने ऑफ कर दिया था और मेरी आईडी जो है वापस एक्टिवेट हो चुकी है। अब पॉइंट क्या आता है कि हम लोग जो काम करते हैं वो किस तरह काम होता है या काम कैसे किया जाता है, या उस पर हम वर्किंग किन किन पॉइंट्स पे कर रहे होंगे। अच्छा, पॉइंट ये है कि आपने सिंपल अपने आईडी पे जाके यहाँ से एडवर्टाइजिंग में आना है, कंपेन मैनेजर में आओगे, यहाँ से आके आपने सिर्फ क्रिएट कंपेन करनी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से आके आप क्रिएट कंपेन करोगे, वो कैसे? क्रिएट पोर्टफोलियो, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, जैसे हम PFTP/CLS क्लास, मैंने क्रिएट कर दिया पोर्टफोलियो। ये मेरी कंपेन का क्रिएट हो गया पोर्टफोलियो। ऐड कंपेन, मैं यहाँ पे एक कंपेन ऐड करूंगा आज की डेट में, या जैसे भी आपने ऐड करनी है आप ऐड करेंगे। अब डेली का एक बजट लगेगा, जैसे ये मेरी कंपेन ऑलरेडी ऐड हुई है पहले से ही, मैं इसको ऐड कंपेन को रिसेंटली भी चला सकता हूँ और ब्रांड स्पॉन्सर पे भी चला सकता हूँ, क्योंकि आप एक ही ऐड बासानी इस पे चला सकते हैं। दूसरी ऐड को पहले वाली को डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप दूसरी चला सकते हैं। यस, आप, क्योंकि उसामा आपको ना थोड़ा सा हैंड पे या कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। अब मेरे पास मेरी ये चीज़ है, अब मैं यहाँ से ऐड कंपेन करूँगा, जो भी चीज़ मेरी यहाँ पर नजर आएगी आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने उस चीज़ में ऐड कर देना है और सेंड कर देना है। आप ऐड करोगे और सेंड कर दोगे इसका एक स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट, ऐड कंपेन, और ये आपकी एक कंपेन ऐड हो जाएगी। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके वो बस सेंड कर देना है कि आपकी कंपेन इसमें ऐड हो गई है। एक तो ये चीज थी, एक आपकी आईडी बन गई और आपने इस तरह की एक कंपेन बना के बस सेंड कर देना। ये आपका टोटल प्रोजेक्ट है, ये आपका टोटल प्रोजेक्ट है जो आपने। अच्छा, सेंड कहाँ पे करना है? सेंड आप इसकी एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाओगे, फाइल बनाने के बाद जैसे आपने एक इसका ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल बना देनी है वर्ड के अंदर जाके इसकी स्क्रीनशॉट के साथ, और अपनी आईडी का ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट बनानी है, इसको सेव करेंगे और इसको प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में अपडेट कर देंगे, बस दैट्स इट। ये आपकी टोटल असाइनमेंट है। अगर फिर भी आप ना प्रोजेक्ट में अपलोड कर सको तो आपने इसको ऐसे सेंड कर देना है, cto@pftp.edu.online, आप इस पे सेंड कर दो। और आपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में फिर कोई एम्प्टी चीज अपडेट कर देनी है, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में कोई आप चीज अपडेट कर देना और मुझे सेंड कर देना, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपकी असाइनमेंट मुझे मिल चुकी है या आपकी असाइनमेंट मेरे पास आ गई है। तो ये आपकी G123 मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कैसे करेंगे। ओके, तो ये तो था हमारे पास जिन्होंने अपना पीएल बना के उस पर कंपेन रन करनी है। अब आते हैं जो 20 प्रोडक्ट जिन्होंने हंट करनी है। कब तक करनी है सेंड? आपके पास आप लोगों के पास 5 सितंबर तक का टाइम है। मैं 20 प्रोडक्ट का बताने लगा हूँ सिंबल 20। ये कैसे लिंक? अच्छा नहीं बच्चों, क्या कहते हैं सिंबल बच्चे, जो 20 प्रोडक्ट वाला है वो कुछ और लोगों का है। सर किसी भी अकाउंट से कंपेन क्रिएट करके भेज सकते हैं? हाँ आप भेज सकते हो सोएब। हाँ जी, इसको रिटर्न फॉर्म में अपडेट करोगे। अच्छा,
अच्छा एक्चुअली सुबल बच्चे जो 20 प्रोडक्ट हंटिंग है वो एक और बच्चों की असाइनमेंट है। अच्छा अब इसमें करना ये है कि आपने सिंपल आना है अमेजोन पे, आपने सिंपल आना है अमेजोन पे। आप अमेजोन पे आएंगे, अमेजोन की इस लिंक पे, ना कि आईडी पे। आप अमेजोन पे आएंगे, यहां से आपने 20 प्रोडक्ट हंट करनी है, कोई भी 20 प्रोडक्ट। सपोज करें अगर आपके पास ये प्रोडक्ट आ रही है, आपके पास ये प्रोडक्ट आ रही है, एक ये प्रोडक्ट, इसका वेंडर, इसका वेंडर, इसका वेंडर, इसका मेकर कौन है, इसका मेकर ये है। आपने इस तरह 20 प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और उसका वेंडर, जैसे इसका वेंडर ये है। अब एक्सेल शीट में अब आपने एक्सेल शीट बनानी कैसे है। आप एक्सेल शीट में आओगे, आप यहां पे लिखोगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम आएगा। इसके बाद प्रोडक्ट का वेंडर, वेंडर कर लें या मैन्युफैक्चर कर लें। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर आएगा दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में प्राइस आएगी। चौथे कॉलम में रिव्यूज आ जाएंगे। बगैर टूल के आपने करना है, या बगैर टूल के करेंगे, क्योंकि अगर आप टूल से करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, लेकिन हमें बगैर टूल के ये काम करना है। क्योंकि बगैर टूल के आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग मैनुअली हंट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि इससे फायदा आपको ये है कि आप कभी किसी भी पॉइंट पे आके धोखा नहीं खाओगे। यस, प्रिंट यानी कि ब्रांड का जो अपना नेम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। यस, एक्चुअली यही है कि आपके जो फाइनल प्रोडक्ट एक्सीलेंट है और उसको फाइनलाइज हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के साथ ही करना है। तो एक्चुअली आपका यहाँ से पता लग जाएगा कि आपके प्राइस, रिव्यूज, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट नेम क्या है। ये आपका सिर्फ एक कॉलम बनेगा। एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट ऐसा होगा मिनाहिल के आपने 20 प्रोडक्ट डिफरेंट फाइंड करनी है, 20 प्रोडक्ट डिफरेंट, 20 वेंडर डिफरेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 और यहाँ पे डिफरेंट 20 वेंडर आ जाएंगे और उनकी प्रोडक्ट की साथ प्राइस आ जाएगी। 7 प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, 20 वेंडर्स आ गए, और वहां से फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप उनसे हंट करके क्या निकाल रहे हो, आप उनसे हंट करके क्या निकलवा रहे हो या उनसे क्या निकाल रहे हो। सो अमेजोन पे जेनेरिक आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, उस पर काम करना है, और उसकी जो प्रोफाइल होती है, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट दोबारा देख लेते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है। अब मैंने इसके यहाँ से जो ये रेटिंग है, रेटिंग एक्चुअली रिव्यूज होते हैं, मैंने ये रिव्यूज लिखने हैं, इसकी प्राइस लिखनी है, और प्राइस लिख के वहाँ पे अपडेट कर देना, और इसका मैन्युफैक्चरर, इसका बेशक अमेजोन है या इसका कोई भी मैन्युफैक्चरर है, एप्पल स्टोर है, इसको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगर मैं टूल से निकालता हूँ, जैसे मेरे पास टूल से ये आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना लॉग इन कर लेता हूँ के अंदर। कीपा तो मुझे ऑटोमेटिकली एक एक्सेल शीट दे देगा, ठीक है, रिलेटेड बेस्ट सेलर आ जाएगा, कीपा तो मुझे शीट दे देगा। एक्चुअली मुझे चाहिए, बल्कि एक्चुअली आपको चाहिए कि आप एक्चुअली इस पे कैसे काम करते हो और आप वर्किंग कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है कि हम अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर एक्सेल की शीट निकाल लें, जैसे अगर हमने सारी डायरेक्ट शीट अगर निकाल लेते हैं, हमें आइडिया सही से नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर पे जाता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट खराब है, कौन सी प्रोडक्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट क्या है।
तो मेरे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मैं सारा डेटा आराम से निकाल सकता हूँ, रैंकिंग देख सकता हूँ। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का ट्रैक अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो कि एक्चुअली मैनुअली प्रोडक्ट ट्रैक कैसे निकलता है। आरओआई टोटल कैलकुलेट होती है कि आपने यहाँ पे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर मैनुअली अगर आपको फॉर्मूला बताया जाए कि आप आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हो, आपने निकालना है कि टोटल एक प्रोडक्ट की प्राइस है। वैसे तो यहाँ पे आरओआई ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ रही है। सपोज करते हैं इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये $12 है, $12 है। और आप इसकी यहाँ पे सेल कॉस्ट चेक करते हो कि कितनी सेल्स हो चुकी है। $12 को आप सेल से मल्टीप्लाई कर दो और 30 पे डिवाइड कर दो, ये आपका मंथ का आ जाएगा। अगर आप 60 पे डिवाइड करते हो आपका 2 मंथ का आ जाएगा। अगर आप 90 पे डिवाइड करते हो आपका 3 मंथ्स का आ जाएगा। वही आपको आरओआई यहाँ से टूल से मिल जाएगी, वही आरओआई आपको यहाँ से टूल निकाल के दे देगा। आपकी टोटल आरओआई शीट्स, जैसे अगर हम यहाँ से प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे यहाँ से एक शीट मिल जाएगी, एफबीएम की भी और एफबीए की भी शीट मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको मैनुअली कैलकुलेट करो ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया होता है। एक्चुअली आरओआई आप ऐसे निकालते हो जो आपकी टोटल प्रोडक्ट की प्राइस है। सपोज करते हैं आपकी टोटल प्रोडक्ट प्राइस जो है वो $12 है। हम इस पे आ जाते हैं। सपोज हमारी टोटल प्रोडक्ट प्राइस है $12, 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। सपोज करते हैं कि टोटल अभी तक उसकी जो सेल्स हो चुकी हैं वो ये हुई है, ठीक है। अगर आपने इसको सही से कैलकुलेट करना है, पहले आप ये देख लो कि कंपनी कितनी पुरानी है। सपोज कर लेते हैं, लेट्स सी कि वो 1 साल पुरानी है कंपनी, ठीक हो गया। आप इसको निकालने के बाद आप डिवाइड कर दोगे 365 पे, डिवाइड कर दो 365 पे, आपको पर डे सेल का पता लग जाएगा कि इसकी एक दिन में कितनी सेल हो रही है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपको आपके पास टूल नहीं है लेकिन आपके पास एएसएन है, आप यहाँ से जाओ, इसको कॉपी करो, यहाँ पे जाके लिखो ASIN लुकअप। यहाँ पे लिखोगे ASIN लुकअप, यहाँ पे जाके उसको ये ऐड कर दो। यहाँ से भी आपको आरओआई मिल जाएगी और पर डे सेल मिल जाएगी। मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसी है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका निकल आता है 40 to 50% का, अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ जैसे हम निकाल रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ये आपको यहाँ से इसकी पर डे एस्टिमेशन सेल्स मिल जाएंगी। अब जैसे इस प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन $129 की प्रोडक्ट है। अब हम किसी और प्रोडक्ट का देखते हैं क्योंकि इसकी पर डे सेल नहीं है। अब जैसे मैं देखता हूँ और यहाँ पे वो बेस्ट सेलिंग में आ रहा है, अमेजोन चॉइस में आ रहा है, लेकिन उसकी सेल नहीं है। अच्छा, आप इसका देख के चेक कर लेते हैं। इसको देख के चेक कर लेते हैं कि इसका क्या डेटा आ रहा है पर डे के ऊपर। $84। और यहाँ पे देखें अमेजोन ये कितने की दे रहा है मशीन, जिसका भी हमने चेक किया है। अमेजोन ये हमें दे रहा है मिनट के लिए किया था। ओके, इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अमेजोन हमें 84 की दे रहा है लेकिन इसकी जो मर्चेंट प्राइस है सेम है। अब ये ज़्यादातर मर्चेंट 84.99 का सेल कर रहा है और अमेजोन पे इतने की सेल हो रही है। और इसकी पर डे जो सेल है वो 1200 से 1300 तक है। और पर डे इसका जो रेवेन्यू है वो ये जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पोटेंशियल आ रहा है। एस्टिमेट डेली यूनिट सेल एंड रेवेन्यू फॉर एएसएन, जो एएसएन डाला है उसकी पर डे की सेल ये आ रही है, ये इसकी पर डे सेल है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है।
या जो आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है वो कौन कौन सी है। इस टूल का नाम है ASIN लुकअप। ASIN लुकअप, ये फ्री है। मैं अभी इसको 1 2 3 में एक्चुअली होलसेल के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली आप प्रोडक्ट कैसे देते हो, अगर आपने किसी वेंडर से प्रोडक्ट लेनी है तो आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है। यस, फ्री है, इसका यही है ऐसा लुकअप। आपने प्रोडक्ट होलसेल की ढूंढना, सपोज करो जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई है, अब आपने ये अगर अपलोड करनी है होलसेल में तो आपको इसको बाय करना पड़ेगा। अब आपको इसके वेंडर ढूंढने हैं। एक तो आपका वेंडर HP अपना ही है, अब दूसरा आप इसको सर्च कर सकते हो या सोर्स करवा सकते हो अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से। आप सोर्सिंग कर सकते हो या सोर्स करवा सकते हो अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से। अब आपको वो ईमेल्स कैसे आती है, मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। आपको ईमेल जो है वो रिसीव होती है। अच्छा, अब आपने सोर्सिंग करनी है तो आपके पास ये प्रिंटर्स आ गए। सेकंड, मेल में आपको कैसे इनकी मेल आती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे इसको रिफ्रेश होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको ईमेल्स कैसी रिसीव होती हैं यहाँ से अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से, जब आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से लेते हो। जब आप यहाँ से किसी प्रोडक्ट की बात करते हो तो आपको जो मेल्स आती हैं अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से, let me check and क्योंकि आपको ईमेल आती है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुकी है, तो आपको कंप्लीट ईमेल करके बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट अब बाय कर लेते हो। क्योंकि आपको होलसेल में, जैसे मैं अगर मैं अपनी इन्वेंट्री दिखाता हूँ तो आपको एक्चुअली इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पीछे अपडेट नहीं कर सकते। कि आप बाय करते हो फिर जाके आप इन्वेंट्री अपडेट करते हो, तो आपकी जो भी इन्वेंट्री होती है वो आपको अपडेट करनी पड़ती है इन्वेंट्री। मैं यहाँ से अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करता हूँ। ये आ गई मेरी पीछे इन्वेंट्रीज। अब मैंने ये इन्वेंट्रीज बाय की हुई हैं, मैंने बाय करके यहाँ पे इन्वेंट्री सारी अपडेट की हुई है। जो मेरी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, जो कि जिनकी कुछ रह गई इन्वेंट्री वो मैंने दोबारा नहीं बाय कर ली है। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्रीज बाय करके पीछे इसको अटैच करना होता है। अब जैसे मेरे पास मेरी अपनी 12 प्रोडक्ट्स हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट फाइनल करनी है, आप कितने स्टैट्स में या कितने बल्क में आप होलसेल की प्रोडक्ट ले सकते हो। हाँ जी, सारे स्टैट्स पे शो हो जाते हैं। सर ये रिवर्स सोर्सिंग आप बता रहे हैं, काइंडली डायरेक्ट सोर्सिंग का भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा नहीं अलीना, अच्छा ये एक्चुअली सोर्सिंग है अलीबाबा से इनडायरेक्टली नहीं है, ये डायरेक्ट भी होता है। अगर आपने अमेजोन पे आना है तो आप अमेजोन से भी प्रोडक्ट बाय कर लेते हो। अब जैसे मेरी ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये अमेजोन से बाय है। अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट की दिखाता हूँ, ये मेरी अमेजोन से ही बाय प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी। हाँ जी, जब पेमेंट मेथड वेरीफाई होता है एक्चुअली आपकी अपनी प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। ये मेरी अमेजोन पे ही प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अब मेरी ये प्रोडक्ट अमेजोन से ही मैं अपने वहाँ पे चीज़ को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब करते ऐसे हैं, जैसे मेरे पास ये आ रही है कि मेरी दोबारा शॉपिंग में मुझे ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है। अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट करूँगा मेरी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी।
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आप अब ये जो शिपिंग है ये मेरे जेनेसिस प्रोग्रामिंग से शिपिंग जा रही है और यहाँ पे मैं इसको ऐड टू कार्ट ऐड कर दूंगा। अच्छा होता ये है कि आप जब इसको करते हो तो आप इसको ऐड टू लिस्ट कर लो। आपकी जो अपनी लिस्टिंग है, आप लिस्टिंग कैसे आप बनाते हो, एक लिस्टिंग आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, एक आपको आपको सेलर आईडी चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी लिस्टिंग बनाते हो या लिस्टिंग अपडेट करते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपनी लिस्ट बना के अपडेट कर देता हूँ प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ से अपनी लिस्टिंग अपडेट कर दूंगा। जैसे हमने अभी एक एएसएन, अच्छा एएसएन जो लिखा था फाइंड अगेन, अब मैं जैसे मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट का है, मैं इसका एएसएन आईडी वहाँ पे अपडेट करता हूँ। जूम चल रहा है, ये जूम पे इसको अपडेट, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी इस एएसएन के ऊपर है तो मुझे वो अपडेट नहीं करने दे रहा। तो आप वहाँ पे जाके जब लिस्टिंग अपडेट करोगे एएसएन के ऊपर तो आपको ये लिस्ट आपके इस फॉर्म में यहाँ पर पहुँच जाएगी। आपको अप्रूवल के लिए वो कह देगा जी आप अप्रूवल हो चुका है या अप्रूवल के लिए आप भेजो। जैसे मेरी ये 6 प्रोडक्ट्स हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं क्योंकि इसकी इन्वेंट्री जो है वो खत्म हो गई थी। अब मैं इसकी इन्वेंट्री दोबारा बाय करता हूँ। नहीं बच्चे, एक्चुअली होता ऐसे है समटाइम रफे बच्चे इसके रिव्यूज वगैरह लोग नहीं देते। वन टू थ्री एक्स समटाइम आपके जो स्टैट्स है ना, अच्छा जिसको हम ब्रांड अप्रूवल कहते हैं ना, ब्रांड अप्रूवल के लिए जैसे हमें ईमेल्स भेजनी पड़ती हैं या सब कुछ, हम पीछे से भी जब आपका सेलर आईडी बना होता है ना, हम एक्चुअली उसको रिक्वेस्ट अप्रूव यहाँ से भी करवाते हैं। यस, क्राइटेरिया जो एक्चुअली लिखे होते हैं अमेज़न की अपनी साइट्स के ऊपर। अच्छा यहाँ से आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो बैक एंड से। आप जैसे अभी वहाँ पे एक आईडी अपडेट करने लगे थे तो यहाँ से आपको अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगी, अप्रूवल रिक्वायर्ड आएगा। समटाइम आपको कंपनीज अप्रूव कर देंगी आपकी लिस्टिंग, और समटाइम्स आपकी कंपनी जो है वो अप्रूव नहीं करती हैं, वो साथ ही रिजेक्ट कर देंगी या आपको कहेंगी मोस्ट बच्चे ये लेक्चर अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी, अभी कुछ देर तक हम इस लेक्चर को अपडेट करवा देंगे। तो ये आपका सबसे आसान वे होता है कि आपका अगर आईडी बना होता है तो आप पीछे जाके उसकी सोर्सिंग बासानी अपडेट करवा सकते हो। एक्टिव है, इनएक्टिव लिस्टिंग कितनी है, अब मेरी इनएक्टिव में 4 जा चुकी हैं प्रोडक्ट्स, इनकम्प्लीट में कोई भी नहीं है, लिस्टिंग रिमूव मेरी अभी कोई भी नहीं हुई थी और सर्च में भी मेरी कोई नहीं गई हुई है। तो ये आपके पास सारा कुछ होता है जिसपे आप आसानी काम कर सकते हैं। ये आपने बस आपकी टोटल प्रोजेक्ट, आपका टोटल प्रोजेक्ट ही ये है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू आना चाहिए या हो सकता है, क्योंकि आप में से जो लोग बेसिक कर रहे हैं उनके अंदर तो ये सारा इजीली एक्सप्लेन्ड है स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या क्या चीज़ें करोगे तो आप किस किस तरह आ सकते हैं। यस, आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। अच्छा तो यहाँ बच्चे मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ एक्सेल शीट पर कि आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग वाला जो काम है जिनका, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट पे सिर्फ ये 4 चीज़ें लिखी हैं, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर, प्राइस एंड रिव्यूज, दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने कोई चीज़ को अपडेट नहीं करना। इफ़ यू स्टिल हैविंग दैट इशू और कोई भी इशू होता है आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप में आप या आप मेरी ईमेल पे पूछ सकते हो, मैंने आपको स्टार्ट में ईमेल दी है, आई कैन इजीली गेट गोना रिप्लाई यू बैक। अच्छा मैं आपको दिखा रहा था कि अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से ईमेल कैसे आती है। इट्स लाइक ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है। ओके लेट मी फाइंड दैट ईमेल, अली बाबा से जो सोर्सिंग ईमेल आई थी।
ये सोचना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि अली पापा जो है वो कैसे ईमेल्स वगैरह भेज रहा होता है, कि आपकी सोर्सिंग हो गई है नहीं हुई, कैसे हुई थी कैसे नहीं हुई, आपकी सोर्सिंग में क्या चीज़ गड़बड़ थी क्या नहीं. So that's how we're gonna make it work. If you still having a confusion, if you still having any question, do let me know in a group. And ताकि फिर आगे फर्दर जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाए. ये सारा बेस्ट सेलर का सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है. इस तरह से आप यहाँ से एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर लेते हो तो आपका पूरा एक ROI बन जाता है. ये आपकी कंप्लीट ROI आ गई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में. तो इसी वजह से यहाँ पे 180 डेज की ROI आ रही होती है. अब यहाँ पे जैसे मेरे पास ROI आ गई ASN ID के साथ keeper.com के अंदर मुझे ये चीज़ इस टाइम पे मिली है. जो चीज़ मैंने वहाँ से निकाली है मुझे उसने दे दिया. अगर मुझे वहाँ से कंप्लीट कोई डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ से 180 डेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड होता है वो 180 उस प्रोडक्ट को वही नहीं 90 डेज में भी नहीं है. अच्छा वो भी प्रोडक्ट ही अभी लगी होगी 30 डेज मतलब ये प्रोडक्ट अभी लगी होगी अभी अप्रैल से निकाल नहीं मिल रही प्रोडक्ट. ठीक है करंट में वो सारे प्रोडक्ट करंट से मिल रही है. तो ये एक इशू आपके साथ टूल के साथ भी समटाइम हो रहा होता है. खैर एनीवेज दैट्स अनदर पार्ट. तो ये आपके पास टोटल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट हैं जो आपने करके सबमिट करवाने हैं. स्टिल हैविंग एनी क्वेरी डू आस्क मी इन व्हाट्सएप पे ताकि मैं आसानी एक एक बच्चे को रिप्लाई कर दूँ क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन ऊपर चले जाते हैं एंड आई एम नॉट इवन एबल टू गेट यू बैक विद द प्रॉपर रिप्लाई. सो आप सबसे दरख्वास्त यही है कि आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेरी कर लें तो आई कैन इजीली गिव यू द रिप्लाई. और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का बासानी जो है ना वो आंसर दे सकूं. आप क्वेश्चन वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दें सारे ताकि अगर 9 बजे ग्रुप बंद भी हो जाता है तो आई कैन इजीली गेट यू विद द रिप्लाई.